गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, CUET एग्जाम प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और केमिस्ट्री के अंदर अभी इस वीडियो के अंदर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। बेसिकली ये चैप्टर है 12th क्लास का। तो अब चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूं। थोड़ा बहुत बेसिक वाले वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताता हूं। हेलो एल्केन क्या होती है, एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एल्काइल हैलाइड को, हेलो एल्केन को सीखना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए RH, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। करेक्ट? हाँ, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा के उसकी जगह अटैच कर दिया जाए कोई हैलोजन एटम। हाँ, क्या मतलब? RX यहां पे क्या है? हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? हाँ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। P ब्लॉक में आते हैं हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर हैलोजन जोड़ दिया जाए एक हाइड्रोजन हटा के एल्केन हाइड्रोकार्बन में से, तो ये बन जाते हैं एल्काइल हैलाइड, या इन्हें ही IUPAC में हेलो एल्केन कहा जाता है। नॉमेनक्लेचर के 2 वीडियो में ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूं, तो वो आप देखेंगे भी। आपको देखने हैं पहले उनको। नॉमेनक्लेचर हर चैप्टर में हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं 12th क्लास का, जिसका नाम है हेलो एल्केन। ठीक है ना? हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन आपको बेटर समझ में आ गया। यानी अगर मैं ले RF तो ये होगा एल्काइल फ्लोराइड। मैं लूं RCl, ये होगा एल्काइल क्लोराइड। मैं लूं RBr, ये होगा एल्काइल ब्रोमाइड। और अगर मैं लूं RI तो ये हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड। तो इस तरह से शुरू में आप लोगों ने 4 तरह के हेलोजन यानी एल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन ले लिया है। रणविजय चौहान, यस, वेलकम। रणविजय चौहान, वेलकम। चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, और उसका इंट्रोडक्शन मैं यहां पर दे चुका हूं। और अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। यानी कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने ये सीख लिया है कि हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अब बारी आती है इनके क्लासिफिकेशन की। तो ध्यान रखना, इनकी मेनली 3 कैटेगरी बनाई जाती है। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। ध्यान देना, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको केवल ये बताया है कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और उनकी वैरायटी, यानी कि कौन कौन से हैलोजन उनमें मिलते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वो आपने सीखा। अब बारी आई इनके क्लासिफिकेशन की। तो मैंने कहा मेनली इनका आपको 3 क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है। 3 क्लासिफिकेशन आपको मेनली ध्यान रखना है। कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी को 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री कहा जाता है। अब ये क्या मतलब है, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल इनके तीनों के लूंगा। ध्यान रखना, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स एक बार। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है एल्काइल ग्रुप में, आप जानते हो ना, ये RX में R क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पोर्शन है ना, आप जानते हो। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये उसकी डिग्री डिसाइड करता है, ये उसका क्लासिफिकेशन निर्धारित करता है। इसका मतलब ये हो गया
कि यदि हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है इसे अल्फा बोलेंगे, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी, 2 से तो वो सेकेंडरी और 3 से तो वो टर्शरी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों RCH2X ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, R2CHX ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और R3CX ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। जरा एक बार मैंने आपको जो सिखाया उसको एक बार वापस से चेक करना। हाँ, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन की डायरेक्टली अटैच कार्बन 3 है वो 3 डिग्री, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन ये 2 डिग्री, इससे एक कार्बन ये 1 डिग्री। तो इस तरह से 3 तरह के एल्काइल हैलाइड की नेचर या क्लासिफिकेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। सेम यही कैटेगरी आप अल्कोहल्स में पढ़ते हो, अल्कोहल्स में भी डिग्री जब चेक करनी होती है सेम यही चीज चल रही होती है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा एल्काइल हैलाइड का। क्लासिफिकेशन में मैं अगर आप लोगों को 2 तरह के केस और बताऊं तो नेचर में आप 2 तरह के एग्जांपल और लेते हो बच्चों, एक एलाइलिक हैलाइड, दैट पोजीशन इज एलाइलिक, यानी प्रोपीन की sp3 कार्बन पे यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे एलाइल हैलाइड कहा जाता है, इसे एलाइल हैलाइड कहते हैं। और यदि टोलुइन के अंदर sp3 कार्बन पर हैलोजन अटैच है हाइड्रोजन हटा के तो इसे बेंजाइल हैलाइड कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत परिचय आप लोग लेके चल रहे हो और नॉमेनक्लेचर में इसलिए नहीं कर रहा डिस्कस क्योंकि नॉमेनक्लेचर के 2 वीडियो मैंने पूरे सारे चैप्टर के नॉमेनक्लेचर आप लोगों को ओवरऑल सिखा दिए हैं। तो मेरे हिसाब से जो काम की अब चीजें रही हैं चैप्टर में, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। मेन चीज थी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का नेचर आपको पता होना चाहिए। नाउ बातचीत करते हैं इसके बाद अनदर क्लासिफिकेशन। बच्चों ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान देना, 2 तरह के और एल्काइल हैलाइड्स का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच है, डाई हैलाइड्स, इन्हें बोला जाता है जैम डाई हैलाइड्स। और यदि 2 अलग अलग कार्बन पे 2 हैलोजन एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है 1-2 पोजीशन पे तो इन्हें कहा जाता है विसिनल या विस डाई हैलाइड्स। तो जरा एक बार गौर फरमाइएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से 2 क्लासिफिकेशन और ध्यान रखने हैं, एक जैम और एक विस डाई हैलाइड का। जैम डाई हैलाइड में एक ही कार्बन यानी 1-1 पोजीशन पे 2 हैलोजन आ जाते हैं, जबकि विस डाई हैलाइड के अंदर 2 हैलोजन 1-2 पोजीशन पर रहते हैं, उसे हम विसिनल या विस डाई हैलाइड कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन आप लोगों ने सीख लिया है, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और जैम और विस डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, ये बातचीत हो चुकी है क्लासिफिकेशन की। नॉमेनक्लेचर जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोगों को सिखा चुका हूं, इसलिए नॉमेनक्लेचर आप वहां देख लोगे। अब बात आती है कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है। देखिए CUET एग्जाम हो चाहे किसी भी टाइप का नीट, जेई एडवांस टाइप का एग्जाम हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो, हमें सीखनी होती है 3 मेजर चीजें। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाँ बच्चों, एक हमें सीखनी होती है उस चैप्टर, उस कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एक हमें सीखना होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक हमें सीखना होता है केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी कह दो, केमिकल रिएक्शन कह दो, उस कंपाउंड की जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिस भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमें बच्चों ये 3 ही मेजर चीजें कवर करनी है। चाहे आप हेलो एल्केन चैप्टर लो, हेलो एरीन अगला चैप्टर होगा, अल्कोहल, फिनॉल, एल्काइल एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे उन सब में पैटर्न यही है, शुरू में इंट्रोडक्शन आएगा और उसके बाद सीधे उन्हें कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण क्या है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी उनके रासायनिक गुण क्या है। बस यही चीजें हम लोगों को मेनली सीखनी होगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर में लेके चल रहा हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। लेकिन बच्चों देखो क्या है कि हमें पढ़ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट बनता है एल्काइल हैलाइड के अंदर, और वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कौन सा टॉपिक? नेचर ऑफ, क्योंकि एनसीईआरटी 12th क्लास के चैप्टर में ये बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपको ये सिखाते हैं। देखो आप इस केमिस्ट्री को पकड़िए एक बार, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स, तो इसके अंदर होता क्या है, RX के बीच एक सिग्मा बॉन्ड होता है। RX का मतलब है कोई कार्बन टेट्रावेलेंट और उससे हैलोजन अटैच है। 3 वैलेंसी कोई और हो सकती है, ये हाइड्रोजन भी हो सकती है, ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई और ग्रुप भी हो सकता है। हाँ, दरअसल हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, यानी विद्युत ऋणता की। आपने ये पढ़ा होगा कि हैलोजेंस की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा आती है। कोई सा भी हैलोजन आप ले लो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन कार्बन से ज्यादा होती। फ्लोरो की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, और पी ब्लॉक में अप टू डाउन यदि आप चलते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, साइज बढ़ता है, इसकी वजह से साइज इंक्रीज होती है। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चलो केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री ये कहती है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये हैलोजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अधिक विद्युत ऋणता की वजह से पार्शियली हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हैलोजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के सबसे पहले चीज ये कही जाती है कि इस बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है। पोलरिटी को हिंदी में कहते हैं ध्रुवणता। पोलरिटी का मीनिंग होता है बॉन्ड के अंदर पार्शियली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाना। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी तरफ पार्शियल नेगेटिव चला गया, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो बॉन्ड में पोलरिटी आ गई। अब आप समझना इस चीज को, ये बॉन्ड की पोलरिटी से हम आगे क्या क्या चीज एक्सप्लेन करेंगे। देखो आप समझना इस चीज को, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स की बॉन्ड लेंथ की। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं आप लोगों से बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ की यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या है? 2 एटम या न्यूक्लियाई के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसीलिए एल्काइल आयोडाइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा देखी जाती है। क्लियर? उससे कम ब्रोमाइड वाले की, उससे कम क्लोराइड वाले की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ देखी जाती है फ्लोराइड वाले। तो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों से यहां पर बॉन्ड लेंथ की, हाँ, साइज बढ़ने की वजह से। दूसरी चर्चा हम करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन का साइज छोटा है, और जैसे जैसे पी ब्लॉक में ग्रुप में आप नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है। साइज बड़े होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ी, हाँ, और साइज छोटे होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हुई, बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, न्यूक्लियाई आपस में पास आ गए। हाँ, तो हम कहते हैं एल्काइल फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। अब ये बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाँ, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी होती है बॉन्ड एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी एल्काइल फ्लोराइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, और सबसे कम एनर्जी आयोडाइड और एल्काइल के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है। जबकि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो आयोडीन एल्काइल के बीच सबसे ज्यादा है। तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको बता दूं कि नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है।
बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। और वही चीज आपने यहां सीख ली है, देख लीजिए आप इसे एक बार। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि ये बॉन्ड पोलर होता है, इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली हैलोजन की तरफ चले जाते हैं, कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, तो इस पर अब आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई नाभिक इसने इस पे आक्रमण करेगा, है ना, जब ये रिएक्शन देगा। पोलरिटी से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है। फिर साइज फैक्टर को लेकर के हमने बॉन्ड लेंथ को देखा और उसी से कोरिलेट करते हुए हमने बॉन्ड एनर्जी को सीख लिया। अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है डाइपोल मोमेंट का। द्विध्रुव आघूर्ण हिंदी में बोलते हैं, म्यू इसका साइन होता है। जितना मॉलिक्यूल चार्ज्ड होगा, जितनी मॉलिक्यूल में पोलरिटी होगी, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा आता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एल्काइल फ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का और सबसे कम आयोडीन का। इस हिसाब से डाइपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर यही आना चाहिए, सबसे ज्यादा एल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैलोजन के केस में डाइपोल मोमेंट निकालते वक्त ये केस एक्सेप्शनल बन गया। एक्सेप्शनल को हिंदी में कहते हैं अपवाद। अपवाद का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब रेगुलर कॉन्सेप्ट से चेंज हो जाना। तो मैं आपको बता दूं कि इस ऑर्डर में क्लोरीन आगे निकल गया, चैंपियन बन गया। तो एग्जैक्ट जो ऑर्डर आया डाइपोल मोमेंट का वो ये था, एल्काइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फ्लोराइड का उससे कम, ब्रोमाइड का उससे कम और आयोडाइड का सबसे कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं आप लोगों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कंफर्म मान के चलो, ये सवाल उठता है एग्जाम में। 4 तरह के आपके सामने एल्काइल हैलाइड्स लिखे जाते हैं ऑप्शन में और आपसे पूछा जाता है किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। याद रखना, फ्लोरीन का होना चाहिए था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन एल्काइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ गया। अब इसमें अगर हम कारण ढूंढना चाहें, रीजन, तो मिल जाएगा, लेकिन ये रेगुलर कॉन्सेप्ट से हट चुका है। रीजन मिल जाएगा लेकिन ये अब एक्सेप्शन बन चुका है। इस वजह से इससे एक्सेप्शनल केसेस को हम अलग याद रखते हैं, अलग से हमें याद रखने होते हैं कि ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का, और एक्सेप्शन है तो उसको आप अलग से लिस्ट आउट करते हो, अलग से नोट्स में लिखते हो और उसे आप याद रखते हो अलग से, ये ध्यान रखना। तो एक्सेप्शनल और एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक्सेप्शनल केसों की होती है, केसेस की। क्लियर है? तो ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो एनसीईआरटी लेवल से हम लेके चले, तो आप लोगों को 4 चीजों का इसमें ध्यान रखना था। एक तो बॉन्ड की पोलरिटी का, एक आप लोगों को ध्यान रखना था बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड एनर्जी का, और सबसे इंपॉर्टेंट डाइपोल मोमेंट का। क्लियर? ओके। डाइपोल मोमेंट दरअसल पोलरिटी को एक्सप्लेन करता है और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर आपके सामने है। नाउ अब मैं आपको लेके चलता हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। हाँ बच्चों, हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब यही है सीधा सीधा कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को कैसे बनाना है। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे एल्काइल के हैलाइड्स बनाए जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं हैलाइड्स मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, चारों तरह के हैलोजन आ गए इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप 4 टाइप के मेथड पढ़ोगे और चारों के अंदर थोड़ा और 2-3 मेथड ऐड होके चलेंगे। तो टोटल मिला के जो मेथड आपके सामने आने वाले हैं वो 7 से 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे, जिन्हें आपको समराइज वे में याद भी करना है और जिनके कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को सीखना है, क्योंकि सवाल कॉन्सेप्ट से आएगा जो एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है 12th की। देखते हैं सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे वर्सेटाइल और सबसे बढ़िया मेथड जो माना गया है वो माना गया है एल्कोहलों के द्वारा। बच्चों,
एल्कोहल्स नेचर में बहुत आसानी से अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत आराम से मिलते हैं और बहुत इजीली रिएक्ट भी करते हैं। इसीलिए अल्कोहल से जब आराम से ये बन रहा है तो हम कहते हैं कि अल्कोहल सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। बहुत आराम से ये अल्कोहलों से बनते हैं। वैरायटी ऑफ मेथड है अल्कोहलों से अल्काइल हैलाइड बनाने की, कुछ मैं आपके सामने शेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल होता है ये ROH, और यदि हमें इससे अल्काइल हैलाइड बनाना है तो इसका मतलब हमें X को जोड़ना है, OH को निकालना है। सही बात है। OH कभी भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कि आपने X का अटैक करा दिया और OH निकल जाए, ऐसा नहीं है। OH को सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर, लाइक OH2, और ये काम बहुत अच्छे से होता है जब इस पर एसिडिक मीडियम डाला जाता है। अल्कोहल का लोन पेयर एसिड की प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है, OH2 बन जाता है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा और अगले स्टेप में आकर के X माइनस का अटैक हो जाएगा। नॉर्मली इस तरह के मेथड में आप यही देखोगे, X माइनस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो वैरायटी ऑफ हैलाइड्स आप लेके चलते हो। तो मेरे हिसाब से एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अल्कोहलों से अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं। अब मैं कुछ ओरिजिनल मेथड आपके सामने लेके चलता हूं। कुछ ओरिजिनल मेथड मैं आपके सामने लेता हूं। मैं लेता हूं सबसे पहला इसमें एग्जांपल, मैंने अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवा दिया HX को। HX होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाँ बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब हैलोजन तो डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हैलोजन को जोड़ना है OH को हटा करके, तो हैलोजन तो डालना ही पड़ेगा अपने को, या कोई ऐसा रिएजेंट डालना पड़ेगा जो हैलोजन रखता है, वही तो अटैक करेगा और OH निकलेगा। अब हमने डाला ही एसिड है, HX बहुत अच्छे एसिड होते हैं। अब ये बहुत अच्छे एसिड है तो सीधी सी बात है प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही प्रोटोन एक्सेप्ट होगी, आप जानते हो केमिस्ट्री क्या चल रही है ऊपर की तरफ, क्लियर। और जैसे ही होगा H2O निकलेगा, H2O निकलेगा, ट्रू कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद X माइनस जो सॉल्यूशन में या रिएक्शन में अवेलेबल है वो अटैक कर जाएगा, और जैसे ही अटैक होगा हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल जाए। अब बारी आती है इस रिएक्शन में यदि हम इस रिएक्शन में HCl लेते हैं, देखो यदि इस रिएक्शन में हम HCl लेते हैं तो हमें मिलेगा एल्काइल क्लोराइड। यदि इस रिएक्शन में हम HBr लेते हैं तो हमें मिलेगा एल्काइल ब्रोमाइड, और यदि इस रिएक्शन में हम HI लेते हैं तो हमें मिलेगा एल्काइल आयोडाइड। जाहिर सी बात है कि हमें तीनों तरह के, लेकिन फ्लोराइड्स की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फ्लोराइड बनाने के लिए स्पेशल मेथड को काम में लिया जाता है। फ्लोराइड बनाने के लिए यह मेथड अच्छा मेथड नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने फ्लोराइड बनाने का आगे मेथड बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज और शेयर कर देता हूं, वो क्या है, वो ये है कि इन तीनों हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है कुछ ये ऑर्डर किसका है बच्चों, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा HI की रिएक्टिविटी, उससे कम HBr की, उससे कम HCl की। ऐसा क्यों? जो जितना अच्छा एसिड होगा पहले H+ वो अपनी आसानी से दे देगा, H+ आसानी से देते ही रिएक्शन एक्टिवेट हो चुकी है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी अल्कोहल के लिए। HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HBr उससे कम, और ये HF नहीं, यहाँ HCl लिखना है अपने को। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, HCl लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से ये मेथड। अच्छा, इस मेथड का मैं एक ओरिजिनल लेता हूं आपके सामने, ओरिजिनल केस एग्जांपल, और वो केस है द ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट जो है वो अल्कोहलों पर अप्लाई करते हैं, और जब ल्यूकास टेस्ट हम लेते हैं तो हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, और इस रिएजेंट में HCl के साथ एनहाइड्रस जिंकी क्लोराइड भी डाला जाता है। ये दोनों मिलाकर के बनता है ल्यूकास रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ये आपने सीखा।
ल्यूकास रिएजेंट खुद एक सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन ल्यूकास रिएजेंट है। दूसरी बात, ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट डाला जा रहा है अल्कोहल पे, रिएक्शन होगी, एल्काइल क्लोराइड बनता है। बड़ी बात देखिए आप, एनहाइड्रस ZnCl2 इस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट है, रिएक्शन को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसकी रिक्वायरमेंट 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहलों के साथ ज्यादा होती है, 3 डिग्री के साथ कम होती है। फॉर दैट रिएक्शन, देखो डिग्री की बात मैंने आपसे शुरुआत में ही की थी, मैं आपको बताता हूं। जैसे हम लोगों ने एल्काइल एलाइड की डिग्री देखी थी, हैलोजन की जगह आप OH लगा दीजिए, ये एल्कोहलों की डिग्री हो गई, एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन हो गया। अगर आप OH लेंगे यहाँ पे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा, यहां लगाएंगे 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, फॉर दैट रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्कोहलों का आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और यही ल्यूकास टेस्ट का बेस है बच्चों, बेस। ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहलों में डिफरेंशिएट करने का काम करता है, ये उनमें विभेद करने का काम करता है ल्यूकास टेस्ट। कैसे विभेद करता है कि 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव है, फटाफट से रिएक्शन कर जाता है एल्कोहल, 2 डिग्री औसत है, एवरेज है, एवरेज रिएक्टिविटी शो करता है, और 1 डिग्री बहुत कम, बहुत देरी से रिएक्शन करता है, और जिसका हमें बहुत आराम से सॉल्यूशन में मिस टर्बिडिटी आती है, उससे हमें बहुत आराम से पता चल जाता है ल्यूकास टेस्ट का कि टेस्ट फटाफट हुआ या एक मॉडरेटिवली रेट से हुआ, एवरेज रेट से हुआ, या फिर बहुत धीमी बहुत कम रेट से हुआ। तो हमें ल्यूकास टेस्ट से एल्कोहलों की नेचर का पता चलता है। ध्यान देना, एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl से 3 डिग्री एल्कोहल के साथ नो रिक्वायरमेंट ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट 3 डिग्री के साथ, इसकी रिएक्टिविटी ही इतनी ज्यादा है, और ये रिएक्टिविटी ज्यादा होने का कारण ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, इस कैटायन की स्टेबिलिटी है, और वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा आएगी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I इफेक्ट, दैट स्टेप, और वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। तो केमिस्ट्री ये कह रही है कि पहली रिएक्शन आप पढ़ रहे हो एल्कोहलों से एल्काइल एलाइड का बनना, उनमें एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है HX डाल दीजिए, लेकिन HBr HI के साथ नहीं, HCl के साथ अगर ये जिंक क्लोराइड को हम यूज में ले तो ये ल्यूकास टेस्ट बन जाता है एल्कोहलों का। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये अल्कोहलों के चैप्टर में भी आप इसे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, वहां भी आप पढ़ोगे, लेकिन इस टेस्ट में एल्काइल क्लोराइड बन के आता है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? तो ये एल्कोहल से HX डाल के आपने बनाना सीखा, इसके अलावा अदर मेथड भी है, अदर मेथड भी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल ये था, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अदर मेथड में एल्कोहलों में अगर हम चलें तो एक और बेस्ट मेथड है, वो है SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड से। किससे? थायोनिल क्लोराइड से एल्काइल क्लोराइड बनता है। हाँ, और इसके साथ जो को प्रोडक्ट सह उत्पाद आते हैं वो SO2 और HCl होते हैं, जो गैसियस होते हैं। हाँ, गैसेस होती हैं, गैसेस सॉल्यूशन से आसानी से एवोपरेट हो जाएंगी और प्योर एल्काइल हैलाइड बन के आता है। तो दूसरे मेथड में हमने अल्कोहल पर रिएजेंट को चेंज कर दिया है, दूसरे मेथड में हमने अल्कोहल पर रिएजेंट को चेंज किया, अब हमने थायोनिल क्लोराइड लिया है। इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को डार्जन हैलोजिनेशन के नाम से जाना जाता है।
डार्जन हैलोजिनेशन के नाम से जानी जाती है। आगे की हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, यहां SNI मैकेनिज्म चलती है, पर इस लेवल पे ये स्कोप में नहीं है। लेकिन ये तो सीखने की जरूरत है ना कि भाई इस रिएक्शन में SOCl2 Cl- सप्लाई कर रहा है, वो अटैक कर रहा है और एल्काइल क्लोराइड बन रहा है, साथ में Cl निकल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। बड़ी बात देखो, ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट कहते हैं इस मेथड को, क्या कहते हैं? बेस्ट मेथड। लेकिन किसके लिए? एल्काइल के क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड के पास केवल क्लोरीन है, ब्रोमीन नहीं है, आयोडीन नहीं है। तो एल्काइल क्लोराइड यदि आपको बनाना है अल्कोहलों से, वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज द डार्जन हैलोजिनेशन। ल्यूकास टेस्ट भी काम कर रहा है, लेकिन ल्यूकास टेस्ट तो अल्कोहलों में विभेद डिफरेंशिएट करने के लिए बेस्ट यूज में लेते हैं, जबकि आपको बनाने अगर एल्काइल क्लोराइड है तो ये यूज में लो, क्योंकि प्योर एल्काइल क्लोराइड सॉल्यूशन में बन के आएगा कंटेनर में, बाकी गैसेस निकल जाएगी। क्योंकि बच्चों जब प्रोडक्ट बनते हैं तो साइड प्रोडक्ट भी साथ में बनते हैं रिएक्शंस में, फिर उनको सेपरेट करने की झंझट रहती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूज में लेने पड़ते हैं, बहुत केमिकल वेस्ट हो जाता है, इसलिए ऐसे मेथड को बेस्ट माना जाता है। अब देखो इसके अलावा और मेथड में यही चार्ट में बताता हूं। PX3, जैसे X यहां पर हो सकता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जैसे PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड, ये भी अच्छा मेथड है, और इस मेथड से भी एल्काइल हैलाइड बनते हैं अल्कोहलों के द्वारा। लेकिन आप ध्यान रखना कि जब PX3 से रिएक्शन होती है तो 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के एक साथ रिएक्ट करते हैं इस रिएक्शन में, और जब 3 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करते हैं तो जो निकलने वाला प्रोडक्ट है वो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, जिसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, PX3 से रिएक्शन होती है, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक PX3 पर रिएक्शन करते हैं, और फास्फोरस बहुत बढ़िया एलिमेंट होता है ऑक्सीजन को निकालने के लिए। आपको काम क्या करना है? अल्कोहल से ऑक्सीजन को हटाना है, हैलोजन को जोड़ना है। आप एल्काइल हैलाइड बना रहे हो अल्कोहल से, ये काम फास्फोरस अपने आप में बेस्ट करता है, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस। तो केमिस्ट्री ये कह रही है फास्फोरस वाले हैलोजन के रिएजेंट आपने डाले, ये भी सब्स्टिट्यूशन करेगा, बन गया। हाँ, इसी तरह एक और आप पढ़ते हो PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ये भी एल्काइल के क्लोराइड बनाता है, लेकिन इस रिएक्शन में निकलने वाला एलिमेंट जो को प्रोडक्ट है वो बनता है POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये बनता है। सो मेरे हिसाब से अल्कोहलों से एल्काइल हैलाइड बनाने के आपने जो इंपॉर्टेंट मेथड थे वो सारे सीख लिए हैं, खास तौर पे 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और मैं तो कहता हूं इसका आपको फायदा ही मिलेगा बच्चों, इसका आपको ऐसे फायदा मिलेगा कि एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो हेलो एल्केन, उसकी प्रिपरेशन में आप अल्कोहल से उसे बना रहे हो, आगे चैप्टर आएगा अल्कोहल, तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में आप ये दोबारा पढ़ लोगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेचर है, एक की प्रिपरेशन दूसरे चैप्टर की केमिकल रिएक्शन होती है, या दूसरे चैप्टर की केमिकल रिएक्शन पहले चैप्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाती है। आप मैक्सिमम रिएक्शंस 2 बार पढ़ोगे कम से कम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो किसी की केमिकल रिएक्शन। यहां आप एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, अल्कोहल वाले चैप्टर में अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में पढ़ लो। सही बात है ना? क्लियर? समझ में आ रहा है कि भाई? हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं देखे करो, कुछ समझ में आया क्या? फिरोज रिप्लाई दो। गुड बेटा गुड। आदित्य थोड़ा लेट आया है, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे वैसे भी डलने वाला है, पूरा वीडियो शुरू से देख लेगा आदित्य भी, तो आराम से उसको भी समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट जो आज नहीं आ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वीडियो देख लेंगे रिकॉर्डेड, और धीरे धीरे अब लाइव इंटरेक्शन बढ़ती जाएगी, प्रॉपरली हम सिस्टम से चलने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर, बस आप कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, ठीक है?
चलिए देखो, अल्कोहल से आपने सीख लिया, मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। फिर एक बार हम लास्ट में समरी बनाएंगे बच्चों इसकी, है ना, समरी बनाएंगे हम। फिर फर्स्ट हो गया फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में एक आता है एल्केन, एक आती है एल्कीन, एक आता है एल्काइन। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एल्केन से। अब एल्केन क्या होती है, ध्यान देना, गुड गुड आदित्य, गुड गुड। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसका फायदा ही मिलेगा आप लोगों को, इसका फायदा ही मिलेगा। पहले पढ़ा हुआ है जब तो वेल एंड गुड, मजा आएगा पढ़ने में केमिस्ट्री को, और भी बहुत मजा आएगा देखना इसको पढ़ने में और भी कुछ। लेकिन आप जो पहले पढ़ा हुआ, अब उसको कॉन्सेप्ट को आप यहां लेके चलो और नए नए कॉन्सेप्ट सीखो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्केन होती है ये, और एल्केन से हमको बनाना है एल्काइल हैलाइड। तो मैं आपको बता दूं, हैलोजन डाली जाती है X2, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो 4 पढ़ते हो ना, X2। लेकिन अगर विदाउट एनी कंडीशन अगर आपने एल्केनों के साथ हैलोजन डाल दी तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती इनके बीच में, क्योंकि एल्केन्स लेस रिएक्टिव होती हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हाईली स्टेबल होती है, रिएक्शन नहीं करती। तो फिर कुछ हमें एक्टिवेशन डालना पड़ता है, तो यहां डाला जाता है लाइट, फोटोकेमिकल कंडीशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, या फिर हीट करते हैं। तो अब ये रिएक्शन एक्टिवेट होती है और एक हैलोजन एक हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है और इसके साथ HX बनता है। केमिस्ट्री देखो इस रिएक्शन में, जो हमें सीखने की चीज है, मैं कह रहा हूं उसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी हमको, क्योंकि इतनी बड़ी मैकेनिज्म हम इसकी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। हमारे सीखने की चीज ये कि एल्केनों से भी एल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए आपको ये एक्टिवेशन डालना पड़ेगा। या तो आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट करो इसको हैलोजन के साथ रख के, या फिर आप अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन यानी कि लाइट, जानते हो ना फोटोकेमिकल कंडीशन को हम लाइट कहते हैं, ये एक्टिवेट करता है। दरअसल इस कंडीशन में यह रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होती है, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि। दो हैलोजन समांश विखंडन होमोलाइटिक क्लीवेज करके हैलोजन रेडिकल बनाता है और वो रेडिकल मैनर में आगे जाके रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। देख लो ना, हाइड्रोजन हट गया और खुद जुड़ गया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। दैट मींस मैकेनिज्म हुई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो ये हैलोजिनेशन कहते हैं इसको, एल्केन का हैलोजिनेशन बोला जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हैलोजनीकरण हिंदी में, और वही हो रहा है। एल्काइल हैलाइड हमें रिक्वायर्ड है, हम इसी को बना रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज देखो आप, इस रिएक्शन का सवाल हैलोजन की रिएक्टिविटी का आ जाता है, तो हैलोजन के बिहाफ में जो रिएक्टिविटी चलती है इस रिएक्शन में, F2 की सबसे ज्यादा, Cl2 की उससे कम, Br2 की उससे कम और I2 की सबसे कम। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बनता है। क्रियाशीलता हैलोजनों की हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए। और बच्चों सबसे बड़ी बात, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ही गलत हो गई, कारण ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हाईली ऊष्माक्षेपी, बहुत ज्यादा एनर्जी इस रिएक्शन में निकल जाती है और उसकी वजह से रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाती, दूसरे बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं। तो हम कहते हैं फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। मैंने आपसे पहले ही शुरू में कह दिया है
एल्काइल के फ्लोराइड बनाने के लिए स्वाट अभिक्रिया, स्वाट रिएक्शन को काम मिलेंगे, इकलौती एक ही रिएक्शन है जो बेस्ट है, बाकियों की तरफ ध्यान ही मत देना फ्लोरीन बनाने के लिए। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि ये रिएक्शन इससे पॉसिबल नहीं है। और आयोडीनेशन भी नहीं होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय है, वापस बैकवर्ड आ जाता है, क्योंकि आयोडीन के साथ में स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की कम होती है। तो आयोडीनेशन भी नॉट पॉसिबल। नॉर्मल कंडीशन में कह रहा हूं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ नहीं कह रहा हूं मैं, नॉर्मल कंडीशन की बात करिए CUET लेवल पे, तो केवल और केवल ये दोनों पॉसिबल हुए, ये नहीं हुआ पॉसिबल, ये भी नहीं हुआ। क्लोरीन और ब्रोमिनेशन इज पॉसिबल, इज सक्सेसफुल, दैट मीन्स यहां X लिखा जा सकता है, क्लोरो एंड ब्रोमो, करेक्ट, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। और अगर आपसे कोई पूछे विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। क्लोरीन फास्ट रिएक्ट करता है, ब्रोमीन स्लो। केमिस्ट्री समझ पा रहे हो? अच्छा, RH यानी एल्केन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ध्यान रखना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जो ल्यूकास टेस्ट में पढ़ रहे थे एल्कोहल के लिए, वही एल्केनों के लिए है, क्योंकि जहां मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा उस एल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और वो 3 डिग्री में बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन होता है, अति संयुग्मन से। 3, 2, 1। तो जो ध्यान रखने वाली चीजें एल्केन के हैलोजिनेशन में, रिएक्शन में, एक तो हैलोजन की रिएक्टिविटी, उनमें से कौन कौन सी सक्सेसफुल नहीं है। देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो यही चलेगा, कल को सवाल ऐसा आ जाए तो पूरा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये और बात है कि ये दोनों चीज सक्सेसफुल नहीं है, ये सक्सेसफुल है। फिर रिएक्टिविटी एल्केन की, मैकेनिज्म का नाम वो आपने देखा, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल से होती। ये हो गया एल्केन का हैलोजिनेशन, दैट्स ऑल। इतना ही सीखना था इस चैप्टर में इसके बारे में। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से आपने एल्काइल हैलाइड बनाना सीखा। अब आपको लेके चलते हैं एल्कीनों के द्वारा, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन क्या होती हैं? एल्कीन वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड है, एलिफेटिक है, हाइड्रोकार्बन्स है। क्लियर? जैसे मैंने ले लिया इथीन, मैंने क्या लिया बच्चों? इथीन। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने में एक मेथड काम आता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। जब HX को एल्कीन के साथ डाला जाता है तो बच्चों एक पाई बॉन्ड जो वीक होता है एल्कीन के पास वो टूट जाता है, उस पर एडिशन रिएक्शन हो जाती है, एक H जुड़ जाता है और एक X जुड़ जाता है। ओवरऑल क्या बना? एल्काइल हैलाइड बना, एल्काइल हैलाइड बना। तो नॉर्मली एल्कीन पर जब HX डाला जाता है तो ये प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड बन के आता है। इस रिएक्शन के लिए भी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आता है वो वही HI, HBr और HCl आता है। और फिर से HF इसमें नहीं आया क्योंकि फ्लोरीन के कंपाउंड इससे नहीं बनते, लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन इससे बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर एक रूल आप पढ़ते हो, जब असममित एल्कीन या जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज में ली जाती हैं, हाँ ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी, सिमिलर थे कार्बन, ये अनसिमेट्रिकल है, डिसिमिलर कार्बन है। जब इन पर HX का योग कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो अब ध्यान रखना यहां दो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी आती है। एक जिसमें उस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है, मार्कोनिकॉफ। और एक जिसमें उस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा, हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है, एंटी मार्कोनिकॉफ।
याद रखना, यहां मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होता है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहां पे मुख्य उत्पाद यानी कि मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ यहां पे माइनर प्रोडक्ट बन के आता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का भी लिया। H प्लस और Br जुड़ रहे हैं, वीक पाई बॉन्ड टूटेगा, H और Br जुड़ जाएंगे। Br उस कार्बन पे जुड़े जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इस पर 1 है, इस पे 2 है। एल्कीन वाले 2 कार्बन है, ये रहे दोनों sp2 कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 है, उस पे जुड़ जाए Br माइनस जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, वो मार्कोनिकॉफ। ये मेजर क्यों बना? इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से। क्लियर? इसलिए बस हमें इतना ही सीखना है कि इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल भी काम में आता है, और वो आपने सीख लिया है। एल्कीनों से एल्काइल हैलाइड बनाने का एक और मेथड है, लेकिन यहां पर विसिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं, एंड दैट मेथड इज द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ ब्रोमीन वाटर इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जब ब्रोमीन की रिएक्शन एल्कीन से कराते हैं तो ब्रोमीन जो है वो एडिशन करती है, वीक पाई बॉन्ड टूटता है, दोनों Br के एटम्स जो है वो दोनों कार्बन पे जुड़ जाते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। इस रिएक्शन की चर्चा हमने क्यों की? विसिनल ब्रोमाइड, इसकी चर्चा इसलिए की बिकॉज दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये असंतृप्तता का परीक्षण है, ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, क्योंकि ब्रोमीन का जो कलर होता है वो कलर होता है रेडिश ऑरेंज। रेडिश ऑरेंज कलर की ब्रोमीन होती है। जब इसे एल्कीन में डालते हैं, रिएक्शन होने के बाद कलरलेस सॉल्यूशन आता है, जो ये कंफर्म कर देता है कि रिएक्शन हो चुकी है, एडिशन हो गया है, मतलब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहा जाता है। ऑब्जर्व कर लीजिए इस रिएक्शन को भी। एल्कीनों से एल्काइल हैलाइड बनाने के 2 मेन मेथड आप लोगों ने सीख लिए हैं, या तो HX लेंगे HBr, या फिर Br2 डाला जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड में लास्ट आप लोगों को मैं बताता हूं अब, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपने देखा था सेकंड, उसमें एल्केन और एल्कीन सीख लिया, और अब आपको लेके चलते हैं थर्ड नंबर पे लास्ट मेथड की तरफ, एंड दैट इज फ्रॉम द हैलोजन एक्सचेंज। बस आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताएंगे इस वीडियो में, फ्रॉम द हैलोजन एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मेथड है, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है हैलोजन एक्सचेंज वाले। पहला है फिनकेल्स्टीन मेथड या फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड लेते हैं बना बनाया, और उसके साथ सोडियम आयोडाइड डाला जाता है एसीटोन के अंदर, और सोडियम आयोडाइड जो है उसका I माइनस Na+, तो I माइनस अटैक करता है, X को निकाल देता है, और एल्काइल आयोडाइड बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फिनकेल्स्टीन मेथड एल्काइल के आयोडाइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। जैसे एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए डार्जन एलोजिनेशन था बेस्ट, वैसे आयोडाइड बनाने के और दूसरे मेथड भी है बच्चों, लेकिन फिनकेल्स्टीन बेस्ट है, क्योंकि इसमें एल्काइल के क्लोराइड या ब्रोमाइड्स लेते हैं सबस्ट्रेट में, तो जो निकलने वाला को प्रोडक्ट है वो NaCl या NaBr होता है बच्चों, और वो एसीटोन के अंदर इनसॉल्युबल होता है, तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट अलग से अवक्षेपित होगा,
प्रेसिपिटेट अलग आएगा, सॉलिड कंपाउंड है, उसे बहुत आराम से फिल्टर कर लो, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा अपने को, है ना। इसीलिए ये भी एल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है, फिनकेल्स्टीन। ये रिएक्शन का नाम ही पूछ लेते हैं कई बार तो, कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन लिख देता है, रिएक्शन का नाम पूछ लेता है। याद रखना, फिनकेल्स्टीन का आई आप लोगों की पहचान बनेगा। आई इसके अंदर 2 बार आ रहा है, ये 2 बार जो आई आ रहा है, ये फिनकेल्स्टीन में आप लोगों की पहचान बनेगा कि एल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड है। लेकिन इसमें बनाते हैलोजन एक्सचेंज से है, मतलब एल्काइल हैलाइड ही लिया है और उससे एल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं, पर क्लोरोब्रोमो से आयोडाइड। अब आपको लेके चलते हैं एल्काइल फ्लोराइड बनाने के मेथड की तरफ। मैंने कहा था आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि फ्लोराइड हर किसी मेथड से नहीं बनता, वो है स्वाड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। इस रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड, हैलोजन आप क्लोरो ब्रोमो आयोडो ले सकते हैं, कि रिएक्शन कराते हैं मेटल के फ्लोराइड्स से। नॉर्मली डी ब्लॉक मेटल होती हैं, लाइक सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरिस फ्लोराइड Hg2F2, और ये रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में करवाई जाती है। तो जो मेन रिएजेंट है ना, वो मेटल के फ्लोराइड से जो F- सप्लाई करेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से यहां एल्काइल फ्लोराइड बन के आता है। और रिमेनिंग पोर्शन, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर के क्लोराइड ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे आराम से, और एल्काइल फ्लोराइड इसमें बन के आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हैलोजन एक्सचेंज वाले मेथड में जो फ्लोराइड हम नॉर्मल नहीं बना पा रहे थे, पहले क्लोराइड ब्रोमाइड बना लो और उसके बाद हैलोजन एक्सचेंज करा के आप आयोडाइड और फ्लोराइड भी बहुत आराम से बना सकते हो। क्लियर है? तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेन तो प्रिपरेशन सिखाई है। मैं एक बार शुरुआत से बताता हूं कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया, हेलो एल्कीन क्या होते हैं, फिर मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर मैंने जैम और वेसिनल डाइलाइड के बारे में आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड बताया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, खास तौर पे यहां से सवाल डाइपोल मोमेंट का बनता
यस एवरीवन, हमारी आवाज ओके ओके। ये थोड़ा वॉइस का, ये बैटरी का इशू हो गया था, बैटरी डाउन थी, इस वजह से वॉइस का इशू था। कोई दिक्कत नहीं है, बस एंडिंग पर है, हम इस वीडियो में एंडिंग पर है। और तो जो अदर मेथड चल रहे थे लास्ट में, उसमें ये डार्जन एलोजिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एक बार इसको भी हमने सीख लिया। एल्कोहल के बाद एल्केन और एल्कीन से हाइड्रोकार्बन में हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन आपको बताया, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए, वो आप देख लोगे। एल्कीन से आपको सिखा दिया, और लास्ट में दो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैलोजन एक्सचेंज मेथड, एक फेनकेल्स्टीन और एक स्वाट रिएक्शन आप लोगों ने सीख ली। तो अभी आज की क्लास को तो यहीं पर रोकते हैं, और कल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें एलो एल्केन की बहुत बढ़िया तरीके से कल के वीडियो में आपको आगे सिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, अभी के लिए गुड बाय।